गोकर्ण जी महाराज उस खाट में लेटे तो आज धुंधकारी जिस जगह दफनाया गया था, जिस जगह गाड़ा गया था, आज उसी जगह से अनेक रूप बनाता है। कभी भेड़ का, कभी बकरे का, अनेक अनेक रूप बना करके गोकर्ण जी महाराज को डरवाता है, परंतु गोकर्ण जी महाराज को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। कौन थे? और कभी आपने देखा होगा कि जो सच्चा भक्त होगा उसको चाहे जहाँ भेज दो, रात में भेजो, विरात में भेजो, कभी भी भेजो, वो डरता नहीं है, कभी नहीं डरता मुझे भूत चिपट जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज जब जगे और उसका आकार देखने लगे तो गोकर्ण जी महाराज कहते, भैया तू कौन है और मैंने तेरा क्या लिया, मुझे क्यों परेशान कर रहा? तो कभी प्रेत आत्मा बोलती नहीं। जब किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो वो बोल सकती है, परंतु अकेले रह करके वो हवा में बोलती, आकार तो दिखाई दे सकता है परंतु कभी बोलती नहीं। वर्णन आता है, आज धुंधकारी बोल तो पाया नहीं परंतु बार बार रोने लगा। जब रोने लगा तो गोकर्ण जी महाराज को दया आई। उन्होंने अपने कमंडल में से गंगा जल लिया और मंत्रों को पढ़ करके जैसे उस पुतले पर फेंका तो आज वही पुतला जो रो रहा था, धुंधकारी का पुतला, बोल पड़ा। क्या कहता है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामता सेकियो इव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया अहम भ्राता, मैं कोई और नहीं हूँ। भ्राता का मतलब जानते हैं? भाई। मैं आपका भाई हूँ छोटा, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरी मुक्ति करो। क्या करो? गोकर्ण जी सोचने लगे, अरे भैया मैंने तेरे नाम का श्राद्ध किया, पिंड दान किया, तर्पण किया, सब कुछ किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो यहाँ से हमें भी अभिलाषा छोड़नी चाहिए कि हमारे पुत्र, यदि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा पुत्र हमारा श्राद्ध करेगा, पिंड करेगा, तर्पण करेगा तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं, उससे सिर्फ व्यक्ति को योनि मिलती है। क्या मिलती है? योनि, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का जतन तो स्वयं करना, कोई दूसरा नहीं कराएगा। हमें यदि मुक्ति चाहिए तो हम स्वयं करेंगे, भैया को मुक्ति चाहिए तो भैया स्वयं करेंगे, और आपको चाहिए तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज गोकर्ण जी महाराज कहते, भैया तेरी मुक्ति नहीं हुई तो अब तेरे मुक्ति का क्या साधन ढूंढा जाए? तो आज गोकर्ण जी महाराज देखते हैं कि भैया परमात्मा का दर्शन तो हो नहीं सकता, एक चीज हो सकता है, यदि हम अपने दुख को दीपक के सामने सुनाते हैं। ध्यान देना, किसके सामने? दीपक। तो दीपक जल्दी भगवान के पास पहुंचाते हैं। उस बात को एक उदाहरण के रूप में समझिए। यदि हमको किसी बड़े नेता से मिलना हो तो क्या डायरेक्ट मिलना पड़ता है? जैसे आप हैं, जैसे महाराज जी से मिलने जाते होंगे तो डायरेक्ट मिलने नहीं देते होंगे। दो चार ब्राह्मण हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे और भी सैनिक भी होंगे, बॉडी गार्ड जिन्हें बोलते हैं, वो सीधा रोकेंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं अंदर, ठहरो, पहले महाराज जी से पूछना पड़ेगा। किसी भी बड़े नेता, बड़े संत से किसी से भी मिलना है तो पहले उसके जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे मिलना पड़ेगा। उसी प्रकार हम मंदिरों में जाते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तभी तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। यदि हमको राम जी को प्रसन्न करना है, राम जी तक अपनी बात पहुंचानी है तो पहले हनुमान जी को बताना। परमात्मा के पास पूरे दिन कोई नहीं जा सकता। जैसे बड़े नेता हैं तो क्या उनके पास पूरे दिन कोई जा सकता है कि भैया जाओ तुरंत बता के आओ, ये इस बात के लिए आए हैं, ये इस बात के लिए? नहीं, उसका भी समय होता है, इतनी समय आना, नहीं तो हमारे रूम पे आना एंट्री नहीं है। उसी तरीके शास्त्र में बताया गया है कि राम जी तक यदि कोई बात पहुंचानी है तो वो सिर्फ हनुमान जी पहुंचा सकते हैं। कौन? सिर्फ पूरे दिन में एक बार हनुमान जी को चरण सेवा का अवसर मिलता है, और चरण सेवा के समय में हनुमान जी बताते हैं कि आपके सच्चे भक्त ये आए थे, और जो वैसे ही भक्त होते तो उनकी तो अर्जी हनुमान जी भी नहीं लेते। हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, हनुमान जी के कान में अपनी बात को कहेंगे कि प्रभु अपने प्रभु के पास हमारी यह बात, यह चिट्ठी पहुंचा दो, तो शायद हमारी बात पहुंच सकती है। यदि हमको शंकर जी को प्रसन्न करना है
तो किसको मनाना पड़ेगा? नंदी को। किसको मनाना पड़ेगा? आप अक्सर देखते हैं जब बड़े बड़े कोई संत मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो पहले शंकर जी की पिंडी का दर्शन नहीं करते, पहले नंदी को प्रणाम करते हैं और नंदी के दोनों सींगों पर अंगुली लगा करके फिर दर्शन करते हैं, तब दर्शन होता है। भगवान शंकर तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले नंदी को बताना पड़ेगा, उसके कान में बोलना पड़ेगा कि अपने प्रभु तक हमारी इस बात को पहुंचाओ। अनेक प्रकार से सभी देवी देवताओं की उपासना के लिए, जैसे दुर्गा माँ की पूजना करनी है, दुर्गा माता की अर्चना करनी है, तो हमको शेर की प्रतिमा की पूजन, शेर की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। सभी शास्त्रों में अनेक प्रकार से किसको क्या प्राप्ति के लिए और भी अनेक प्रकार से बताया है। भैरव जी की उपासना से भी माँ दुर्गा तक बात पहुँचती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज परेशान हुए कि अब मैं अपनी बात किससे कहूँ। तो आज गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य की तरफ देखते हैं और सूर्य की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहते हैं क्या? एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरा। कि हे भुवन भास्कर, हे दिवाकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे मन में एक संकेत है, एक दुख है। क्या? कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, मेरे भाई के मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। देखिए सूर्य भगवान, यदि हम लोगों के जैसे चश्मा अब देखते हैं, अक्सर छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है, आजमा कर देखना, नहीं तो अगली साल तो फिर से शायद बर बनेगा तो हम ही आएंगे कथा करने, यदि जिंदा रहे तो प्रभु ने ऊपर रखा। ये उपाय ध्यान देना। यदि जो उगता हुआ सूर्य होता है, जब सूर्य भगवान उगते हैं, किरण आती है, तो करेक्ट हमको 5 मिनट तक सूर्य भगवान को देखना है। अब इतनी समय का सूर्य तो देख लेंगे, परंतु जो बीच के दोपहर का सूर्य होता है उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी चटक रोशनी होती है। उगते हुए सूर्य को आज आप जाकर के डॉक्टर को अपनी आंख चेक कराओ, ध्यान देना बड़े भाव से, और क्या क्या कमी बताता है, कितने नंबर का चश्मा बताता है। और ज्यादा नहीं, लगभग 41 दिन तक आप उगते हुए सूर्य को 5 मिनट तक देखते रहो, बात करते रहो और फिर बताना, फिर जाकर डॉक्टर को दिखाना। इतनी रोशनी तीव्र हो जाएगी, स्पष्ट बात है। अभी जब हम पिछली बार आए थे, आंखों में हमने अपना स्वयं अपनी बात बता रहे हैं, और कई बार तो हमने कई भक्तों को देखा है। ऐसे ऐसे हमने कई सारे बच्चे दिल्ली में देखे हैं कि पढ़ते समय भी चश्मा, दूर के लिए भी चश्मा, और यदि इस नियम को किया है उन्होंने तो आज कई प्रकार से चश्मा कितने लोगों के छूट चुके हैं। तो यदि हम उगते हुए सूर्य को एकाग्र मन से बड़े भाव से 2, 4, 5 मिनट देखते हैं तो हमारी रोशनी तीव्र होती है। स्पष्ट यह प्रमाण सहित बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सूर्य भगवान से गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना किया कि मेरे भाई के मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो आज सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि यदि गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सिर्फ कलिकाल में सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत, इसका यदि आश्रय लिया जाए और क्रम अनुसार नियमबद्ध यदि हम धुंधकारी को कथा सुनाएं तो ही शायद धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवतन मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। आज गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और सुंदर से मंच की स्थापना करके अपने एक 7 गांठ का पोला बांस, ध्यान दीजिए 7 गांठ, उस 7 गांठ का बांस ला करके अपने भाई का आवाहन करते हैं और धुंधकारी को बैठाल करके कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं बिना बुलाए भीड़ लग गई। अब आजकल तो व्यक्ति के पास निमंत्रण पहुंचाना पड़ता है। तो हमारे महाराज जी तो कहते हैं जैसे शादी होती है, शादी में कम से कम 10-12 हजार रुपए के कार्ड बनते हैं कि नहीं बनते शादी के लिए, और घर घर भी देने जाना पड़ता है। अब जब भैया फेसबुक व्हाट्सएप चल गया है तो क्यों समय की बर्बादी, क्यों
10-20 हजार रुपए कार्ड में जाए। अब जब पूरी बात फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही तो उसी के माध्यम से निमंत्रण भी पहुंचाया जाए, उचित है कि नहीं? अब आज के समय में यदि बैठकर सोचना, यदि गलत हो, 10,000 के हम पहले कार्ड बनवाएंगे, फिर उसमें नाम लिखेंगे, और जिसको विवाह करना होता है उसके पास एक काम नहीं होता, 500 काम होते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जो ये काम है इसको तो फिर छोड़ देना चाहिए कार्ड वाला, फिर तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही सबको लिख के कि आप सादर आमंत्रित हैं, इस डेट को इतनी समय से इतनी समय तक कार्यक्रम हमारे स्थल पर हो रहा है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर से मंच की स्थापना की और बिना बुलाई इतनी भीड़ लग गई कि गोकर्ण जी महाराज देखते रह गए कि भैया क्या बात है। कथा के श्रोतागण बहुत हैं और 7 गांठ की बास में धुंधकारी का आवाहन करके कथा को श्रवण कराना शुरू कर दिए। क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। ध्यान दीजिए, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धन्य है यह कथा। हमारे कुल में यदि कोई प्रेतात्मा के रूप में भटक रहा, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो वर्णन आता है कि इस कथा को सुन करके हमारे कुल में जितनी भी आत्माएं भटकती हैं, अब आत्माएं कौन सी भटकती हैं? जो आगी लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, चलते चलते गाड़ी से, आदि आदि अनेक प्रकार से अकाल मृत्यु है, जहर खा लेना। यदि भगवान की दी हुई हम मृत्यु से मरते हैं तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता, और यदि हम उस दी हुई मृत्यु से पहले अपने आप से हम मृत्यु को लिखते हैं तो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। और उस अकाल मृत्यु को फिर मुक्ति बड़े जल्दी नहीं मिलती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक आप उस कुल में कोई अच्छा और कोई बड़ा कार्य नहीं करने देगा, वो जिसे बोलते हैं पितृदोष। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक पितृदोष से ऋण नहीं होता व्यक्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज वर्णन आता है कि धुंधकारी को जब कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया तो 7वें दिन संपूर्ण गांठों में से संपूर्ण गांठें फट गईं और उसमें से एक धुंधकारी मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। ध्यान दीजिए, कथा के 7वें दिन धुंधकारी मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को अपने विमान में बैठा कर ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज क्या कहते हैं, ध्यान देना कि भैया कथा तो सब लोगों ने सुनी थी, ध्यान देना, कथा तो मेरे जितने श्रोता बैठे हैं सब लोगों ने सुनी थी, परंतु आप धुंधकारी को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो गोकर्ण जी महाराज से भगवान के पार्षद क्या कहते हैं, कथा तो सबने सुनी थी परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने सुनी थी उस प्रकार किसी ने नहीं सुनी। तात्पर्य सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, श्रवणस्या विभेदेना फलम भेदोक्त्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतं सर्वैर्ना मनम मननम तथा। कथा को श्रवण तो सबने किया परंतु उसका मनन किसी ने नहीं किया। मनन का मतलब समझते हैं, अपने जीवन में उसका मनन नहीं किया। तात्पर्य धुंधकारी का मोक्ष हुआ, उद्धार हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का आयोजन किया और जब एक बार हमको चोट लग जाती है, एक बार जब हमको मालूम चल जाता है कि भैया बिजली पकड़ने से करंट आएगा तो फिर हम उस कार्य को नहीं करते। और जब सभी श्रोताओं को मालूम चला कि भैया मन से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाएगा, तो वर्णन आता है पुनः कथा को श्रवण किए और समय आने पर सब मोक्ष के अधिकारी बने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक हमने क्या श्रवण किया? महात्मा। क्या श्रवण किए? अब कितनी बड़ी महिमा है। महिमा इसकी हमको 2 ज्ञान देती है कि भक्ति महारानी के पुत्र ठीक हुए और इतना बड़ा पापी जो धुंधकारी है ये भी मुक्त हो गया। परंतु क्रमबद्ध जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे और
जब तक हम इसका अनुसरण अनुपालन नहीं करेंगे तब तक काम करने वाला वस्तु नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं आगे, वक्ता के लक्षण, श्रोता के सुनने की विधि आदि को बताया। तो बहुत लोगों को, सबको तो याद होगी इस कथा कैसे सुननी चाहिए। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी सी विधि सूक्ष्म रूप से बताएंगे। उससे पहले आए एक सुंदर से भजन का हम सभी लोग गान करेंगे। यहाँ पर धुंधकारी का उद्धार हुआ। एक सुंदर से भजन का गान करते हुए आगे वक्ता की विधि और श्रोता की विधि, और इसके बाद सूत जी के 6 प्रश्न, भगवान की 24 अवतारों की सुंदर सुंदर कथाएं, और राम कथा तो चतुर्थ दिवस से ली जाएगी। जन्म के बाद अंत तक की राम कथा। वैसे तो राम कथा कभी पूरी हम गा ही नहीं सकते। राम कथा बहुत सुंदर है। एक एक चौपाई में इतना सुंदर सुंदर भाव है कि पूरा पूरा दिन बोल सकते हैं। जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो अभी तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे वो एक एक चौपाई में पूरा पूरा दिन बोल देते हैं। एक चौपाई समझते हैं, एक श्लोक में उसी की व्याख्या पूरे दिन कर सकते हैं। तो राम कथा सूक्ष्म रूप से शुरू से लेकर के अंत तक की हम जरूर इस बार श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आए एक सुंदर से भजन का हम गान करेंगे और इसके उपरांत बची हुई कथा में प्रवेश करेंगे। बन गए बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। आ रहा भजन समझ में? कितने लोगों के भजन समझ में आ रहा? गवा तो हम भैया से चाह रहे थे, परंतु भैया कह रहे कौन सा गाएं। ये होती है, भजन पूछ कर नहीं गाना चाहिए, तात्पर्य भाव से जो भजन है। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। जय हो भाव से ताली सेवा करते हुए। मैं तो तेरे दर की मुरलिया, मैं तो तेरे दर की मुरलिया, मैं तो तेरे दर की मुरलिया, 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 दर की मुरलिया। मैं तो तेरे दर की मुरलिया, मैं तो तेरे दर की मुरलिया। तुम हो तान हमारी, तुम हो तान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। जय